हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार आपका फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल पे। मैं बादल आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी तरीके से चल रही होगी। फिलहाल हम लोग मुद्दे पे आते हैं। एग्ज़ाम का समय जो कि 1 से 2 महीना बचा हुआ, इन 1 से 2 महीने के बीच में हम लोगों को जम के प्रैक्टिस करनी है। और प्रैक्टिस इतनी करनी है कि रास्ता खुद ब खुद हमारे ओर आ जाए। तो जम के प्रैक्टिस करनी है। इसी प्रैक्टिस को हम आगे बढ़ाते हैं। आज करेंगे हम लोग CHSL का एक मॉक टेस्ट करेंगे। ठीक है, CHSL का एक मॉक टेस्ट करेंगे। ये 2024 का है। एक्चुअली हम लोग ने CGL का जितना भी प्रैक्टिस सेट है लगभग कर ही दिए हैं। 8 से 10 प्रैक्टिस सेट बचा हुआ है। एक तरह से तो प्रैक्टिस सेट मेरा अभ्यास हो रहा है प्रैक्टिस सेट का। बट अब जो है ना, CHSL का एक मॉक टेस्ट हम लोग लगाना शुरू करेंगे। ठीक है, तो इसमें कभी होगा क्या कि कभी आपका मार्क्स अच्छा बनेगा, कभी मार्क्स आपका कम गिरेगा। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपके सामने से कितना क्वेश्चन गुजर जा रहा है इस बात का मायने रखना है। तो जो क्वेश्चन छूट गया है, जिस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम आ रही है उसको अच्छे से करते हुए निकलेंगे हम लोग आगे। तो कभी इसमें मार्क्स अप होगा, कभी डाउन होगा। तो घबराने की बात नहीं है, हम लोगों को सीखना है और आगे। एक्चुअली यहाँ पे जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं ये एक धरा का धरा रह जाएगा, लेकिन जो बेसिक प्रैक्टिस जो हम लोग का हो रहा है ना, वो वहाँ जाके यानी एग्ज़ाम में जाके वो निखरेगा। तो इस बात पे कभी भी आप लोग ऐतराज़ मत कीजिएगा कि मार्क्स मेरा कभी बढ़ा कभी कम हुआ। ये इट डजेंट मैटर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस पेपर को। CHSL फुल मॉक टेस्ट है 5। स्टार्ट करते हैं इस पेपर को। 25 मॉक टेस्ट है। 5वां कर रहे हैं तो बचा 20। तो रेगुलर 2 से 3 करेंगे तो खत्म, 7 से 8 दिन में खत्म हो जाएगा कहानी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस पेपर को। और चांसेस है, अपने का टारगेट क्या रखा है? अपने ने टारगेट रखा है 150 प्लस। एक्चुअली प्रीवियस ईयर का कट ऑफ भी 150 के अप्रोक्स था। ठीक है, तो अपने को भी यही रखना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इस पेपर को। अच्छा, मिरर इमेज है, ये इस साइड आ जाएगा। चलो, ये तो गलत हो गया। ये इस साइड आ जाएगा। एक ऑप्शन दिख रहा है बी नंबर। भाई एक सेकंड देख लेते हैं बी नंबर। हाँ, ऑब्वियसली बी नंबर इज ही सही लग रहा है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। 2 5 11, 2 5 11 20 32 डैश 65। 3 2, अच्छा 3 6, 3 9 3 12 3 15, 47 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 6 मित्र एक मित्र हैं के केंद्र में बैठे हुए हैं। ठीक है, इतने इतने- ठीक है ठीक है ठीक। 6 मित्र हैं। 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6। ठीक है, पी क्यू और एस टी। पी जो है टी और एस का निकटतम पड़ोसी, पी टी एस का निकटतम पड़ोसी है। ठीक है, एस क्यू के ठीक बाएं बैठा है। एस क्यू के ठीक बाएं बैठा है। क्यू के ठीक बाएं बैठा है। यू क्यू के ठीक दाएं बैठा है। यू क्यू के ठीक दाएं बैठा है। आर यू ओ टी का निकटतम पड़ोसी है। आर यू ओ टी का निकटतम पड़ोसी। टी के ठीक दाएं कौन बैठा है? टी के ठीक दाएं बैठा है पी। आगे बढ़ते हैं। 12 15 18। तो 3 चौके 12, 3 5 15, 3 6 18। ऐसा तो नहीं है ना? 814, 12 15 27। हम 12 15 हो गया आपका 3, और 12 15 27 हो गया ना। 3 9 27, 9 दूनी 18। ठीक है, 10 8 6 है। 2 814। ठीक है, 12 15 27 है। 12 15 हो गया इसका। 15 27 3। ठीक है, 2 से 14 7 आना चाहिए यहाँ पे। 10 आया। ठीक है, 12 15 18 है ना? इसका कैसे होगा? 12 15 18 है। 15 15 225, 12 12 44, 5 4 4 369, 18 324 आता है ना? ये तो संभव नहीं है। 38 34 36, ये तो आ जा रहा है 100। ठीक है, इसका इसका इस पर आ जा रहा है। बट इसका कैसे होगा? 5 5 25 आई थिंक सो ये होना चाहिए क्या? 3 चौके 12, 3 5 15, 3 6 18, 4 5 6 आ रहा है। हाँ, बेसिकली 5 4 3 आ रहा है। 3 4 5 4 5 6। ठीक है, तो 3 4 5 7 7 14 14 28 7 14 7 18 7 14 ये नहीं। आई थिंक सो 15 20 25 होना चाहिए। आगे देखते हैं भाई।
आगे आपको सिलोक सिलोक शो करना है। नो सीट इज पिलो, नो सीट इज पिलो। ओके। सम पिलो और ब्लैंकेट, सम पिलो और ब्लैंकेट, और ब्लैंकेट और रग्स, ठीक है। तो सम पिलो और रग्स, सम पिलो और रग्स, सही है। ऑल ब्लैंकेट कैन नेवर बी सीट, ऑल ब्लैंकेट कैन नेवर बी सीट, ये सही है। सम रग और सीट, सम रग और सीट कैसे कह सकते हैं, वन एंड टू फॉलो। आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये हो गया पेपर फोल्डिंग, ये हो गया इस साइड। अच्छा चलो ये दोनों इस साइड, इस साइड, ये अपोजिट ठीक लग रहा है ये। चलो ये तो गलत है, ये गलत, ये भी सही है, ये उल्टा हो गया, एक तो सही है, ये गलत हो गया है, ये गलत। ठीक है आगे बढ़ते हैं। अच्छा एम भागा एन का मतलब हो जाता है, डिवाइड का मतलब हो जाता है एम इज ब्रदर ऑफ एन, और एन प्लस का मतलब होता है एन इज डॉटर ऑफ, एन इज डॉटर ऑफ, और पी इनटू का मतलब होता है पी इज फादर ऑफ, पी इज फादर ऑफ क्यू। तो क्यू का तो जेंडर रिलेट ही नहीं कर रहा है, तो एम रिलेटेड टू क्यू। एम क्या लगता है क्यू के, एम तो एम इज क्या है, भागा है ना। एम इज ब्रदर, एम भाई है क्यू का, ब्रदर है क्यू का। आगे बढ़ते हैं। 14 सी डी, आगे एक सेकंड इसको हिंदी कर लेते हैं, आसान हो जाएगा, जल्दी जल्दी दिख जाता है। सी का मतलब हो जाता है आपको घटाओ इंटू 18, डी का मतलब हो जाता है भागा 3, ए का मतलब +5, 3 × 18, 18 होता है ना। 8 × 5 = 13। आगे बढ़े। ARE एरिया को लिखता है बी, ठीक है। REEF A, ठीक है। जो जैसा है वैसे ही लिखते हैं, बी का सी हो जाता है, फिर ए वैसा ही। हाँ हाँ ठीक है। GH हो गया, O हो गया, L है तो M हो गया, D है तो D ही रहेगा, HOMD। आगे बढ़े। हाँ आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये पूरा कौन सा करेगा, अच्छा ठीक है, तो एक सुनना तो रहेगा इधर, ये ऐसे है, तो ये चल जाएगा ऐसे, 20 से आर पार हो जाएगा, ये 20, ये एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ये 20 से, ये भी 20 से होना चाहिए, 20 से तो यही गया, ये गया, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। और भी था क्या, और भी था कोई 20 से क्या। हम्म। जी नहीं, एक ही ऑप्शन है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा 3 और 5 में इसका, 2 3 5 है ना, 2 3 5 में देख लेते हैं, दो रिव्यू, 2 3 RE बी, पहले बी होगा। RE ठीक है, पहले बी होगा, बी होगा, बी होगा, पहले दो से स्टार्ट होगा, एक ही ऑप्शन दिख रहा है भाई, तीन भी दिख रहा है इसमें, REC, REB, पहले बी होगा ना। हाँ 2 4 क्या दिखा रहा है इसमें, सही सब कुछ में यही दिखाई देंगे। आगे बढ़ते हैं। त्रिभुज कितनी है, एक दो, एक दो तीन चार दूनी 8, 8 हो गया, 9 हो गया, 9 हो गया, 9 ही दिख रहा है, हाँ। आगे बढ़ते देखिए, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये मतलब ट्रिक होता है, 1 2 3 4 का डबल कर दिए, 4 दूनी 8, 1 9, एक ही दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं। राज्य जिला कॉलोनी, राज्य के अंदर क्या होगा, जिला, जिला के अंदर कॉलोनी होगा, ये ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। टी यानी 17, 20 में से, अच्छा यहाँ देखिए, 11 3 14 3 17 3 20, 11 में से 3 गया, 11 में से 3 गया, 8 8 8 अच्छा आ जाएगा। चलो के भी है, चलो आई भी है। तीसरा नंबर देख लेते हैं, बी। अच्छा यहाँ देख लेते हैं, एस, 19 दिन 22 दिन 25 दिन 28, 19 में से 3 गया, 16, तो टी होना चाहिए सेकंड में। चलो ये भी एक बार देख लेते हैं, सी, 3 2 5 2 7 2 9 2 11, ठीक है, ये ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। रंजित पूर्व दिशा के लिए, पूर्व दिशा के उन्मुख है, में उन्मुख है, वह अस्पताल पहुंचने के लिए 35 मिनट चलती है, 35 मिनट चलती है, ठीक है। फिर बाएं मुड़ के 30 मीटर, फिर दाएं मुड़ कर मेडिकल दुकान पहुंचती है, मेडिकल दुकान, हाँ 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 हाँ, 35 गया, फिर 30 गया, फिर दाएं मुड़ के 35 मिनट पहुंचने के लिए 40 मिनट चलती है, ठीक है। मेडिकल दुकान पहुंच गई, वहां से वह दाएं मुड़ के बस स्टॉप पहुंचने 30 मीटर, बस स्टॉप हो गया 30 मीटर, वेरी गुड। वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है, तो 35 40 3 7 75 मीटर दूर है। जीव विज्ञान राजनीति इतिहास अलग हो गया, अरे ठीक ठीक है, राजनीति इतिहास समाज से एक साथ है, जीव विज्ञान अलग हो, ये साइंस का टर्म हो गया। भूकंप, भूकंप विज्ञान वर्गीकरण करा था मतलब, एक सेकंड इसका इंग्लिश कर लेता है, आई थिंक सो यही होना चाहिए, एक सेकंड देख लेते हैं, इंग्लिश कर लेते हैं ना। टेक्सोनोमी, टैक्सेशन, ठीक है। हर्पिटोलॉजी तो एम्फीबियन, हर्पिटोलॉजी, उभय सरीसृप विज्ञान तो उभयचर। आगे बढ़ते हैं। ये ऐसे गया, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये तो ये चल जाएगा इधर, इधर 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 इधर, ये दोनों ठीक है। तो एक देखिए यहाँ पे एक,
पर ही रहेगा। चलो, एक दो तीन लड्डू है तो दो, एक बचा। फिर यहाँ पे दो, यहाँ पे एक बचेगा। ठीक है, ये होगा। आगे बढ़े। लॉजिक तो समझ में आ गया होगा आप सभी को। अच्छा, तो ये ऐसे गया, ये ऐसे गया, फिर इसको ऐसे कर दिया, ये इसको ऐसे किया, ऐसे किया, ये तो सिंपल दिख गया भाई। आगे बढ़े। एक ही में दिख गया। ट्रिपल को ये लिखते हैं, 16 में से 2 गया 14, 18 गया 11, के हो जाएगा। एक ही ऑप्शन दिख रहा है, 11 2 13। आगे बढ़ते हैं। सिलोक्स का है, इसको इंग्लिश कर लेते हैं भाई। ऑल बसेस आर कार, और नो जीप इज कार, नो जीप इज कार, वेरी गुड। नो जीप इज कार, नो कार इज जीप, ये सही है। नो जीप इज बस, नो जीप इज बस, ये भी सही है। बोथ 1 and 2 फॉलोज। आगे बढ़ते हैं। 9 में 81 में से 2 गया 11, गणेश 49 में 2 गया 47। ठीक है, आगे बढ़े। समझ में आ गया ना। 9 का स्क्वायर माइनस 2, 11 का स्क्वायर माइनस 2, 7 का स्क्वायर माइनस 2, 7 7 49 में से 2 गया 47। तो अब बताना है कि ए के अपोजिट कौन सा लेटर होगा। ए के अपोजिट बी एफ तो नेवर पॉसिबल। बी एफ, बी एफ, ए बी एफ, ए बी एफ। चलो, इसमें दे देते हैं बी एफ ए बी डी सी। ए के अपोजिट सी होगा। आगे बढ़े। बिल्कुल। अब यहाँ पे क्या है भाई, एक सेकेंड देख लेते हैं। ये हो गया निश्चित रूप, ठीक है ठीक है ठीक है। प्लीज का कोड क्या होगा। प्लीज कम बैक। बैक का तो ये हो गया आपका सी जी आर टी। चलिए, जी आर टी खत्म हो गया, जी आर टी हो गया। सी टी डी और यू जी टी। सी टी डी यू जी टी, सी टी जी यू टी, सी टी डी दिख रहा है, दिख रहा है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। हेल्प अस, ऐसा नहीं है, सी टी डी। आगे बढ़ते हैं। अच्छा भाई, ये है। चलो, इसको इसको करना कैसे है। तो 14 के 84, ठीक है। 84 भागा 14 प्लस 16 माइनस 6 गुना 2 बराबर 10। 14 के 14, 16 6 22 में से 6 दूनी 12 गया 10। एक बार में ऑप्शन दिख गया है, तो डिटेल नहीं करने का, सीधा एकदम मार के निकल जाने का। देखो भाई, 11 मिनट लग गया है इसको करने में। ये वाला थोड़ा सा समझ में नहीं आया ब्रो, इसको करेंगे बाद में। पहले जीके देख लेते हैं। तीन कठिया प्रणाली के अनुसार चंपारण। अच्छा भाई, नील की खेती। राजकुमार शुक्ल के कहने पे आए थे कौन। महात्मा गांधी। कार्य पद्धति की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना सरकार द्वारा किस वर्ष की गई। राष्ट्रीय आयोग। कंफ्यूजन है तो इसको आगे बढ़ते हैं भाई। जनगणना 2000 के अनुसार लिंग अनुपात 918 है ना। वे, लिंग अनुपात 943 शायद। नहीं, 943 नहीं। आगे बढ़ते हैं। 1994 में महामहिम शंकर दयाल शर्मा डैश को दिया गया, आए पता नहीं। आगे बढ़ते हैं भाई। मतदाता दिवस 25 जनवरी। आगे बढ़ते हैं। सुरक्षा वाल्व सिद्धांत के आधार पर राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरे से बचाने की थी, किस नेता ने कहा था। बिपिन चंद्रपाल। यार, ये तो समझ में नहीं आया भाई, इसका तो पढ़ाई नहीं थे आप लोगों ने। पढ़ा होगा तो बताना भाई। वर्ल्ड फ्रूट इंडिया 2023 मेगा इवेंट ने में राज्य श्रेणी में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए शीर्ष सम्मान जीता किसने। वर्ल्ड फूड इंडिया ना। आई थिंक सो उत्तर प्रदेश में है। भारत संविधान मौलिक अधिकार किस देश से मौलिक अधिकार। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका के संविधान से लिया गया। अमेरिका, यूएस। आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा को देश में लोकसभा के समान अधिकार प्राप्त होता है। नई अखिल सेवा मामले में संविधान संशोधन। संविधान संशोधन ऐसा नहीं है सरकार को हटाने, कट मोशन बनाने। नई अखिल भारतीय सेवा का मामला, आई थिंक सो ये राज्यसभा का तो द मैटर ऑफ क्रिएटिंग ऑल इंडियन सर्विसेज। आई थिंक सो यहाँ पे लोकसभा के समान अधिकार है। भारत संविधान में संशोधन के लिए ना पारित होना जरूरी है ना। आई थिंक सो संविधान में संशोधन, ये दोनों में कंफ्यूजन है ना। राज्यसभा को अधिकार है, इसके क्षेत्र को बढ़ा सकता है, सिविल सर्विस के क्षेत्र को बढ़ा सकता है, एक नया सिविल सर्विस में लागू कर सकता है, बनाने का कार्य करने का अधिकार किसमें है। लेकिन संशोधन में तो बराबर का अधिकार। आगे देखते हैं। यदि किसी क्षेत्र में वायु दाब कम हो जाता है, इसका अर्थ है पवन की चाल क्या होगी। वायु दाब कम हो गया तो पवन की चाल बढ़ जाएगी ना। वायु दाब एयर प्रेशर कम हो जाएगा, पवन की चाल
बढ़ जाएगी। यस, बढ़ जाना चाहिए। सारणी में वर्ग एक के तत्वों के लिए समान नहीं है। ये विद्युत हेलिना कर्रफ से फरियाद। पहला आ गया ना, हेलिना कर्रफ से फरियाद। तो हीलियम आ गया, लिथियम आ गया, क्रोमियम आ गया। ये अत्यधिक अभिक्रियाशील सुचालक। यस, आई थिंक सो, यही होना चाहिए। हाँ, क्या 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 है के लिए समान नहीं है। कमरे के तापमान में गैस के रूप में रहते ठीक रहते हैं, ये भी रहता है। अत्यधिक अभिक्रियाशील नहीं होते भाई। हेलिना हाइड्रोजन भाई, हाँ। हेलिना हाइड्रोजन हीलियम, ये विद्युत के सुचालक हाइड्रोजन। आई थिंक सो, ये विद्युत के सुचालक नहीं होते हैं। पहला कोशीय स्तर, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला हो गया आपको पादप प्लवक। चौथी भाई कैसे समझ में आएगा ये। एक का तो डी है, एक का तो बी हमने लगाया, एक का ए। पहला कोशीय स्तर ये हो गया। आगे बढ़ते हैं भाई, जीके में टाइम लग रहा है। शास्त्रीय नृत्य पात्रों के प्रतीक के लिए चेहरे पर विभिन्न रंगों का प्रयोग। कथकली, आई थिंक सो, कथकली। मोहिनीअट्टम, यार ये पढ़ा हुआ था। देखते हैं सही है तो गलत होता है। 2023 में मौसम विभाग, विज्ञान विभाग ने पश्चिम बंगाल की खाड़ी में चक्रवात मिथिली के विकास योजना मिथिली इस देश का नाम दिया गया, मिथिली। अरे यार, ये नाम भी तो याद था यार। श्रीलंका, पश्चिम बंगाल, म्यांमार, यमन। अरे ये याद था, याद था यार। तीन चार चक्रवात आया था, उसका नाम किसने किसने दिया था वो याद था, अभी तो भूल गए यार। 2023 में महिलाओं के खिलाफ सबसे अधिक शिकायत वाली श्रेणी कौन सी? घरेलू हिंसा, गरिमा का अधिकार, यानी घरेलू हिंसा के अलावा अन्य उत्पीड़न। आई थिंक घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न, छेड़छाड़, मॉलेस्टेशन का। आई थिंक शुड मॉलेस्टेशन का है। पंचायती राज मंत्रालय ने 2024 सार्वजनिक नीति संवाद कॉन्क्लेव ने सर्वश्रेष्ठ नवाचार पुरस्कार किसने जीता? आगे बढ़ते हैं भाई। महाबलीपुरम का तटवर्ती मंदिर, जो अपनी चट्टानों को काट कर बनाई गई वास्तुकला के लिए उल्लेखनीय है, किस पल्लव राजा के शासनकाल बनाया गया था? महाबलीपुरम नरसिंहवर्मन द्वितीय, नरसिंहवर्मन प्रथम, द्वितीय, महेंद्रवर्मन द्वितीय। महाबलीपुरम में नरसिंहवर्मन द्वितीय। आगे करेंगे इसमें कंफ्यूजन है। मगुनी चरण दास को निम्नलिखित में से किस प्रकार के नृत्य में उनके योगदान के लिए पद्मश्री? आगे बढ़े भाई। ग्रामीण विकास बैंक 1982। आगे बढ़े। अजंता की गुफा आपको वास्तुकला किस राजवंश द्वारा बनाई गई थी? अजंता, मौर्य वंश, गुप्त वंश, कनिष्क वंश, सातवाहन। अजंता की गुफा, पल्लव में तो हो गया कांचीपुरम मंदिर, पल्लव वंश बनाया था। और अजंता की गुफा हमको लगता है सातवाहन वंश तो नहीं, कर्ण वंश, गुप्त वंश तो नहीं था, मौर्य वंश, सातवाहन वंश। शायद सातवाहन वंश दिखते हैं भाई। युवा को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करती है, यही है। आगे बढ़ते हैं। परितंत्र में ऊर्जा और पोषक तत्व पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में प्रभावित होता है। इसमें निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी परितंत्र में ऊर्जा और पोषक तत्व के प्रवाह की दिशा का सही रूप से? परितंत्र में ऊर्जा और पोषक तत्व एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में प्रभावित होते हैं, यानी पोषण तत्व है ना, तो चक्रीय एक दिशा में। ऊर्जा प्रवाह एक दिशा और पोषक प्रवाह चक्रीय। आगे बढ़ते हैं भाई। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को विरासत स्थल का टैग कब दिया गया? सुंदरवन। टॉपिक देख लो भाई, टॉपिक में देखना है भाई। इसी टॉपिक से पूछ रहा तो अच्छे से पूछना, मतलब रिवाइज करना। बैडमिंटन के प्रत्येक गेम में कितने अंक होते हैं? 7 अंक होते हैं। सात तो खिलाड़ी हो, नहीं नहीं, सात का दो होते, पता नहीं। आगे बढ़ते हैं भाई। वह मुद्रा जिसका आंतरिक धात्विक मूल्य उसके अंकित मूल्य से कम है, उसका क्या कहते हैं? आंतरिक धात्विक मूल्य उसके अंकित मूल्य से कम होता है, चीज सामने आगे बढ़े भाई। मात्र बनाया है मैंने इसमें 13, दो को किया है मैंने। माँ कोडोगी। पहले इंग्लिश देख लेते हैं भाई। ऑस्टियर, ब्रैडी हैड कंडक्टेड मैनी मिशन इन ऑस्टियर। मीन्स मतलब थोड़ा सा कठिन होता है ना, तो आसान हो जाएगा। इरेटिक, कर्सरी, लग्जरियन, ऑस्टियर कंडीशन मतलब थोड़ा सा सीरियस होता है ना। कर्सरी, डिलीजेंट, इरेटिक, कर्सरी।
condition in other country, diligent, luxurious country. Priority had conducting many mission in austere condition, critical condition, critical luxurious. I think so luxurious होना चाहिए. आगे बढ़ते हैं. एंटोनिम था ना, एंटोनिम. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. पीपल हैव सीन वॉल्व्स इन द स्ट्रीट. ये है, आपको निकालना क्या है इसमें, पैसिव में बनाना है. तो वॉल्व्स, ठीक है. हैव है तो हैड आ जाएगा, हैव है तो हैव ही आएगा, हैव बीन. एक ही ऑप्शन दिख रहा है. आगे बढ़ते हैं, है ना. द कंपनी वैल्यूज ऑनेस्ट कमिटेड इन इंडस्ट्रीज में जो मेहनती मेहनती होता है, मेहनती हार्ड वर्किंग हो जाता है. आगे बढ़ते हैं. स्क्वायर पेग्स इन राउंड होल्स. स्क्वायर पेग्स इन राउंड होल्स का मतलब हो जाता है स्क्वायर पेग्स इन राउंड होल. ये भाई इडियम्स है. आई जेन्युइन हेल्पफुल पर्सन, एक क्लेवर पर्सन. स्क्वायर पेग्स इन राउंड होल. स्क्वायर पेग्स इन राउंड होल का मतलब हो जाता है टू बी परप्लेक्स्ड होना चाहिए. आई थिंक सो. आगे बढ़ते हैं. He said to me, my cousin has drawn this picture. This that में आ जाएगा ये, this खत्म that picture. He told me that his cousin had drawn. ये हो जाएगा थर्ड. मतलब इसका V3 आ जाएगा तो ये हो जाएगा. आगे बढ़ते हैं. During our lunch breaks we often laughed. हम लोग प्राय हंसते थे at them. उस पे हंसते थे as they share amusing anecdote and jokes, creating a cheerful and positive atmosphere in the office. दौरान हम लोग हंसते हैं. Often laughed at them as they shared, है ना. यहाँ V2 लगा है, मे भी यहाँ भी होना चाहिए V2. ठीक है. We often laughed at them as they shared. I think so यहाँ पे होना चाहिए. ठीक है. The vice chancellor is supposed to dash the gathering tonight, and Seema was late as she could not find the dash of Gita. The vice chancellor is supposed to क्या करना है इसमें, fill in the blanks में ना. Convey the gathering tonight, नहीं, supposed to address the gathering tonight. But Seema was late and he could not find the address of Gita. Yes, आगे बढ़ते हैं. The smell that often accompanies the first rain after a long period of hot and dry weather के बाद जो है सो काफी लंबे समय के बाद बारिश होती है. स्मेल दैट, वो जो सुगंध आता है ना, इसको क्या कहते हैं. वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में एरोमा बोलते हैं. सार फ्रेग्रेंस तो नहीं होगा, एरोमा बट का एसेंस एरोमा बोलते हैं. देखते हैं आगे. समथिंग विच इज सर्टेन टू हैपन तो हो जाएगा इनएविटेबल, इनक्रेडिबल, इंडेलिबल, इनएविटेबल, अनिवार्य, अपरिहार्य. इट इज मोर बेटर, it is better to take this route if you wish to reach Delhi in time. It is better, it is good to take this route. It is better to, it is good to take. ये अच्छा होगा, ये अच्छा है कि आप इस रूट से आप जाइए. दिस इज, इट इज मोर बेटर देन होना चाहिए कहीं पे, तब तो यहाँ पे देन का पैसा है ही नहीं, तो इट इज गुड. आगे बढ़ते हैं. आईओसी का फुल फॉर्म क्या है, यहाँ पे दिया होगा, यहाँ पे दिया होगा. IOC made them admit an activity in the Olympic game program. The first step progression in Olympic sports and recognized sports and international Olympic game. डी से स्टार्ट होगा. डी से एक ही ऑप्शन दिख रहा है. आगे बढ़ते हैं. ज्यादा देखने का नहीं, सीधा फ्यूटाइल, बेकार, तो सिनोनिम हो जाएगा यूजलेस. आगे बढ़े. शॉर्ट फॉल, SHORT, पैरेलल, PARALLEL, पैरेलल, PAR, हम्बली, HUMBL. हम्बली कहाँ से होता है भाई, ये गलत हो गया. After years of collecting old furniture and appliances, old furnitures, they decided to dispose from the items that were no longer functional or needed in order to declutter their home. After years of collecting and old फर्नीचर में एस लगता है क्या, FURNITURES, माई ओल्ड फर्नीचर्स नहीं, एस तो नहीं लगता है. एंड अप्लियंसेस, ओल्ड अप्लियंसेस. They decided to dispose them. They decided
टू डिस्पोज फ्रॉम द आइटम, डिस्पोज ऑफ द आइटम होना चाहिए, फ्रॉम कहाँ से आ गया भाई, है ना, अटपटा लग रहा है सुनने में। लेटेंट मीन्स होता है गुप्त, ठीक है, अप्रोप्रिएट एंटोनिम, लेटेंट गुप्त, तो एक्टिव, एविडेंट, इंडिविजुअल, जेनेटिक, एक्टिव। वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग आउट द एक्टिव आर्टिस्टिक टैलेंट दैट में पीपल पोजेस विदाउट रियलाइजिंग इट। तो लेटेंट मीन्स होता है ना कि हिडन टैलेंट होता है, तो एंटोनिम बताना है तो एविडेंट, इंडिविजुअस, जेनेटिक। करते हैं इसको मार्क फॉर रिव्यू, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स इंडिया ए सोवेरेन, सामाजिक, सोशलिस्टिक एंड सेक्युलरिस्टिक एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। सेक्युलरिस्टिक, सामाजिक, ये ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैनी ए बैटल्स हो गया, तो मैनी बैटल्स, बैटल गलत हो गया, मैनी ए बैटल वाज सही है, आगे बढ़ते हैं। एवरीबॉडी हैव कहाँ से आ गया, एवरीबॉडी हैज लगेगा, आगे बढ़े, सीधा देखना। अच्छा ये क्या था, एक बार देख लेते हैं, हाँ ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन विल एंड वो मीन्स होता है दुश्मनी, विल मीन्स होता है अच्छा। तो ड्यूरिंग द ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी एंड एडवर्सिटी, ये मेरे ख्याल से होगा। अच्छा, हु कैन और प्रूफ, बाय हुक और प्रूफ, इन विल और वो, प्रॉस्पेरिटी एंड एडवर्सिटी, इन विल और वो। इस दोनों में डिफरेंस, आई थिंक इसमें डायलेमा में हम फंस गए, ये ए और सी। इन प्रॉस्पेरिटी एंड एडवर्सिटी, वो मीन्स दुश्मनी होता है, एडवर्सिटी विपरीत, मतलब अच्छा खासा बुरा दिन, इन विलन, आई थिंक सो सी नंबर को लेके चलते हैं, ठीक है। रेसिडेंट्स ऑफ द एरिया आर स्टिल ट्राइंग टू कम टू टर्म विद द डैश ऑफ द डिजास्टर। Residents of the area are still trying to come to term with the atrocity of the disaster के atrocity को with the, अभी भी ये क्या कर रहा है, रेसिडेंट्स ऑफ द एरिया, इस एरिया में रहने वाले रेसिडेंट्स ट्राई कर रहा है कम टू टर्म विद द ड्यूरेस ऑफ डिजास्टर। एट्रोसिटी तो क्रूरता हो जाता है, इनॉर्मिटी, हिनियसनेस, ये भी हो गया, क्रूरता हो गया, जघन्य अपराध टाइप का हो गया। ड्यूरेस ऑफ, आई थिंक सो ड्यूरेस देख के देखते हैं, लेट्स होप। अच्छा, colonialism had a great impact on the life of aboriginal, ठीक है, Australian, who were eventually dashed by the whites and all power and privilege. The colonials turned their land into rubbish pits and dashed sites of their own betterment. The aborigines were often dashed and often as subhumans with low status and dirty habits. The white are not only displace the tribes of their homeland, but also the beauty and balance of the natural warmth and increase in deforestation, defection and traditional land in relative, yes, Kangaroo. So, ठीक है। तो colonialism had a great impact on the lives of the Aboriginal Australians, who were eventually पकड़ा गया, lastly पकड़ा गया by the white with the all power and privilege. Australian, who were eventually by the whites with all power and privilege. The colonial turned their land into rubbish pits and construction site. Because getting halting site, construction sites of betterment. The Aborigines were often treated as subhuman with low status, dirty habits. Received, perceived तो नहीं होगा, received नहीं होगा, created of we origins were often created as, बनाया गया, perceived, led as नहीं, lead as, led, बात एक सेकेंड, origins were often नेतृत्व किया गया, lead, led, ठीक होगा, created, ठीक है। and the whites not only displaced the tribes of their homeland but also destroy the beauty and balance of the natural world, and increase in deforestation and the destruction of tradition land laid fauna हो जाएगा यहाँ पर। एक विशेष क्षेत्र में रहने वाले जंगली जानवर को fauna कहते हैं। एक सेकंड, यहाँ पे थोड़ा सा डाउट है क्या, हाँ यार इंग्लिश आ जाओ भाई।
यहाँ पे था ना। यहाँ पे मेरे ख्याल से लेट लगना चाहिए क्या, तीसरा में एक बार देख लेते हैं। द एबोरिजिन्स वर ऑफन लेड एज सब ह्यूमन विद लो स्टेज। आई थिंक शो होना चाहिए। सो क्या करें, छोड़ दे क्या, यहाँ पे डाउट लग रहा है। द एबोरिजिन्स वर ऑफन रिसीव क्रिएटेड रिसीव तो वन परसीव्ड नहीं, वो परसीव्ड एज। आई थिंक सो परसीव्ड, ठीक है। ये 15 नंबर कौन सा था, या लेटेंट मीन्स तो होता है भैया छुपा हुआ, लेटेंट हिट होता है ना कि गुप्त उष्मा। तो वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग आउट द लेटेंट आर्टिस्टिक टैलेंट, यानी छुपा हुआ, तो इसको क्या करना है, एक्टिव करना है ताकि वो दिखे। एविडेंट एक्टिव आर्टिस्टिक टैलेंट दैट मैनी पीपल possesses विदाउट रियलाइजिंग इट। जेनरिक एक्टिव, यार इसमें थोड़ा सा डाउट है। आते भाई मैथ्स पे, जल्दी जल्दी मैथ्स देखते हैं, डील करते हैं भाई। हाँ, 3 वर्ष पहले राहुल ने 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर कुछ राशि उधार ली, ठीक है। 10% 3 वर्ष के लिए, ठीक है। उधार दी गई राशि वर्तमान मूल्य, उधार ली गई राशि का वर्तमान मूल्य इतना है। अच्छा, 33.1 है, 3 साल का ब्याज, तो 133.1 का वैल्यू हो गया 11979 भागा 1331 गुना 10 गुना 100, ठीक है। यही होगा ना। तो आप देख लीजिए 11 से कटने वाला है। आप पहले देख लो, 13 26 13 52 13 117, आई थिंक 9,000 होगा ना। इसको 9 से गुना कर ले, 9 27 2 27 2 29 9 से 9 2 11 11 9 69, ठीक है। 9,000, आगे बढ़ते हैं भाई। कट गया आसानी से। 10 महिला एक कार्य को 6 दिन में करता है, 10 फीमेल एक कार्य को 6 दिन में, और 6 मेल एक कार्य को 5 दिन में करता है। तो इस दोनों का एफिशिएंसी देख लेते हैं भाई। 6 गुना 5 बटे 10 गुना 6, 5 दूनी 10, 100 गया तो 1/2 हो गया। तो 6 10 फीमेल हो गया, तो 10 10 10 10 छः के 60 हो गया टोटल वर्क। सभी पुरुष सभी महिलाएं, 10 का 10 हो गया, 6 दूनी 12 10 22 हो गया, 11 और 30 30 बटा 11, 11 दूनी 22, 8/11, यानी 2.8/11, 2.11 दूनी 22 8 22 8 30/11, ठीक है। ABCD, ठीक है, ABC है। DAB इस बिंदु पर, ठीक है। ABC एक ट्राइंगल, पहले ट्राइंगल क्रिएट कर लो ना भाई, इतना दर बनाने का क्यों है। ABCD, AB पर एक बिंदु है, AB पर एक बिंदु है D, ठीक है। चलिए, तो BD 3 सेंटीमीटर और DA 4 सेंटीमीटर है। EBC पर एक ऐसा बिंदु है कि DE, सीधे बोल देता है यार, क्या दिमाग लगाना क्या, है ना। तो 4/7 है टोटल। तो ट्राइंगल BDE ट्राइंगल DE पैरेलल AC, DE पैरेलल, अच्छा अच्छा सॉरी, DE पैरेलल AC है। एक सेकंड, फिगर थोड़ा सा ड्रॉ करने में गलती हो गया। ये हो गया D, ये 4 ये 3, DE पैरेलल AC, ठीक है। ओके, ठीक है। हम्म, तो BDE वेरी गुड, BDE और AECD, ACED, ठीक है। तो इसका एरिया क्या हो, 3 और ये 4 3 7 9 49, 9 कम किया 40 आ गया इसका एरिया, और 9/40, ये ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, 9/40 हो जाएगा एरिया, BDE और इसका एरिया हो गया। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया के, अच्छा चलिए, के का वैल्यू के 40² 30 डिग्री साइन 10 32 1/√3, तो √3 हो जाएगा, √3 यानी 3 हो जाएगा, बट्टे 1 प्लस, फिर से वही है, तो 3 आ गया, है ना। तो आपका हो गया K-3K/4 बराबर sin² 60 डिग्री हो जाएगा, 1/2 1/√2 1/√3/2, तो 3/4 प्लस 4 माइनस कोसेक स्क्वायर 60 डिग्री हो जाएगा, तो उल्टा हो जाएगा √3/2, तो 4/3, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे कि इसका एल्सियम ले लो, 12 आ गया, 4 तिया 12, 12 चौके 48, 3 चौके 12, 4 चौके 16, ठीक है।
9 8 17 57 में से 16 गया तो आ गया आपको 41 के माइनस 3 के/4 बराबर 41/12, 4 तिया 12, 3 के बराबर 3 के-9 के बराबर 41 -6 के। अरे यार ये तो गजब हो गया, 3 दूनी 6। नहीं यार, 41/6 ना, 56 36 जैसे उसके छोटे 48 6.8 समथिंग आता है, -6.83 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं भाई। अच्छा ये है 18 से विभाज्य करना है तो 9 पे पावर 19 है प्लस 20 है, तो इसको क्या करोगे आप? 19 है ना, 18 है तो 1 पे पावर 1 लो, 18 है तो 2 ले लो, तो आ गया आपका 1 पे पावर 1 करेंगे तो 20 एक 21, 18 3 21, 18 से विभाज्य करने पे 3 शेष फल आता है। आगे बढ़ते हैं। ये इतना a प्लस बी बटे, एक सेकेंड, ये यहाँ पे कुछ तो कुछ फॉर्मूला लग रहा है। 6 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब, एक सेकंड देख लेते हैं। -6 का क्यूब प्लस 0.2 का क्यूब, ठीक है, बटे a³ प्लस b³ हो गया इधर, तो a² -6 का a² प्लस 0.2 का a² प्लस माइनस हो गया ना, 6 दूनी 12 -0.1 यानी हो जाएगा। अच्छा तो इसका सिंपल है फॉर्मूला आपका वही है ना, a³ प्लस b³ बटे a² b² माइनस ab है, तो यहाँ पे a प्लस b आ जाएगा। a³ का फॉर्मूला यही आ जाता है, काट लेंगे तो a प्लस b आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 2 8 हो गया a का वैल्यू, ठीक है। फिर b का वैल्यू में आपको वही आ जाएगा क्या, ठीक है, तो a माइनस b आ जाएगा 0.9 0.3, तो 0.6 आ गया बी का वैल्यू, ठीक है। तो a² प्लस b², 8 14 1.4, एक सेकेंड, a² 88 64 आ गया और 6 4 36 आ गया, यानी 1 हो गया। 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूला बेस्ड था, थोड़ा सा दिमाग लगाने का था, फॉर्मूला बेस्ड था। ट्राइंगल ए सी बराबर बी सी, ए सी बराबर बी सी, ए बी सी 50 है, ए बी सी 50 है, ठीक है। इसके आगे का ये, इसके आगे का ये, इसके आगे का ये बराबर है 50, तो ये भी हो गया 50 100, ये हो गया 80। बी सी बराबर सी डी है, तो बी सी बराबर डी, कहाँ बी सी को डी तक बढ़ाया गया, बी सी को डी तक बढ़ाया गया, ठीक है। तो अब दिया है यहाँ पे बी सी बराबर सी डी, बी सी बराबर सी डी, तो ये भी एंगल बराबर, ये भी एंगल बराबर, ठीक है। तो ये 50 इसके बराबर ये और इसके बराबर ये, है ना। ए है, बी है, सी है, ये भी डी है, ये बराबर है। ए बी सी 50 डिग्री दे दिया है, यानी इसके सामने का ये और इसके सामने का ये एंगल बराबर है। ये 50, ये हो गया 80, ये हो गया 100। तो बी ए डी का मान क्या होगा, बी ए डी का मान क्या होगा, बी ए डी का मान क्या होगा, ये इसके बराबर है। तो भाई 40 45 90 डिग्री होगा, है ना। फिगर बनाओ अच्छे से, बन जाएगा मजे से। हाँ, टंकी ए 36 मिनट, बी हो गया 45 मिनट में भर सकता है। दोनों पाइप को एक साथ खोला जाता है। पहले हम कर लेते हैं एलसीएम, 36 और 45, 9 चौके 36, 9 5 45, 5 चौके 20 नमा 180, 9 6 31 45, 5 9 45 4। आगे बढ़े, 5 और 4 20 मिनट के बाद टंकी के तल पर अच्छा 20 मिनट में कितना टंकी भर जाएगा, 5 4 9, 9 36 ना, 9 चौके 36 5। अच्छा ये तो ठीक तो है, 5 और 9 गुना 20 कर देते, 20 × 180, इतना तो भर ही देगा, ठीक है। इतना में भरने के बाद टंकी में एक रिसाव हो जाता है, इसे तुरंत बंद कर दिया जाता है। फिर टंकी 15 मिनट में भर गई, टंकी फिर 15 मिनट में भर गई, यानी यह रिसाव अकेले पूरी टंकी को कितने समय में खाली कर सकता है। अच्छा क्वेश्चन है।
पहले देख लेते हैं। ए जो है सो आपको ठीक है, ये ठीक है, 9 5 और 9 यानी 1 मिनट में 9 यूनिट पानी भरेगा। तो आपको भरना 180, तो 20 मिनट एक साथ करेगा तो 20 में 180 तो कंप्लीट हो गया। जैसे ही कंप्लीट हुआ वैसे ही तल में छेदा हो गया, धीरे धीरे पानी जो है डाउन हो गया और टंकी फिर 15 मिनट में भर गई। तो सी जो है सो ये हो गया आपका रिसाव। 15 मिनट में टंकी भर गई। तो अच्छा क्वेश्चन है, 1 सेकेंड थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन बनेगा जरूर। टाइम भी अपने पास प्रचुर मात्रा में है और बनाएंगे भी अच्छे से। 180 है, ठीक है, खत्म हो गया, पूरा टंकी फुल हो गया। उसके बाद टंकी 15 मिनट में भर गई। रिसाव होने के कारण टंकी 15 मिनट में लगा। तो 15 मिनट, 15 5 और 9, 15 नामा 135। इधर बच गया आपको कितना, 80 घटाओ 5, 7 में से 3 गया 4, 45। 1 सेकेंड, इसको करे बाद में क्या। 15 मिनट टंकी भर गई तो 15 मिनट में जो है सो 5 और 9, टंकी पहले से भरी हुई थी, टंकी पहले से भरी हुई थी, चलो ठीक है, भर गई टंकी। तेल अच्छा अंदर में रिसाव हो गया, रिसाव होने के कारण जो है सो 5 और 9 माइनस एक्स, ठीक है, ये कितना दिन में बढ़ा, 15 मिनट में बढ़ा, और रेस्ट 15 मिनट में बढ़ेगी, ठीक है। 15 मिनट में कितना बढ़ेगी, टोटल 180 हो गया। 135 माइनस 15x बराबर 180 हो गया। 135 उधर लो, 5 7 में से 3 गया 4, एक्स का वैल्यू 3 हो गया, 3 हो गया। यानी एक्स जो है सो 3 6 18 60, ठीक है। तो 15 मिनट खाली हुई, जैसा अकेले टंकी को कितने समय में खाली करेगा, 3 6 18 16 मिनट्स में। अच्छा बन तो नहीं रहा, देखते हैं आगे, ठीक है। 50% से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या, 50% से, ये 40%, 50%, ठीक ठीक है, 30 विद्यार्थी है। और कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी ना, 50% से कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी 10 है। और 90% या उससे अधिक, 90%, 100 हो गया, 90% या उससे अधिक, 4 2 65, कितने प्रतिशत कम है ये इससे कितने प्रतिशत कम है, तो 13/1100, 13 तो 13 7 51, 13 8 104, 13 8 104। आगे बढ़ते हैं। पी क्यू और समलंब चतुर्भुज है, पी एम एस एन, पी एम और एस एन, ठीक है। एन आर आपको दे दिया 12, ठीक है। क्यू एम और एस एन, क्या, क्यू एम बराबर एन आर, ठीक है। एन आर बराबर एस एन, एक सेकेंड, एन आर बराबर एस एन दिया हुआ है, जबकि यहाँ पे एन आर आपको 9 दे दिया, तो 9 इसका ऊंचाई भी हो जाएगा, 9 इसका ऊंचाई हो जाएगा, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। बनाते हैं फिगर, अच्छे से समझ में आएगा। है कुछ नहीं, सब कुछ दिया हुआ है ना। तो एन आर आपको दे दिया है 9, ठीक है, और पी एस 12 दे दिए, ये 12 ये 12, ये 9 दे दिया है। एन आर बराबर एस एन, एन आर बराबर एस एन, ये भी 9 ये भी 9। पहले इसका ट्रायंगल निकाल लेते हैं, इसका क्या निकाल लेते हैं हम, इसका निकाल लेते हैं हम एरिया। तो 1/2 आधार इंटू बेस, ठीक है, गुना 2 कर देंगे तो इसका भी निकल गया, तो 9 9 81 हो गया, बराबर है 44 हो गया, 4 1 5, 8 4 12, 225। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ही तो निकालना था ना। वही तो किए ना हम भी भाई, वे 12 है ना, पी एस 12 है, पी एस बराबर एम एन है, तो 12 12 हो गया ये। ओहो यार, चलो इधर 9 में 81 तो है, इधर हो जाएगा आपको, लंबाई हो गया आपको 12 गुना 9, 12 108। क्या यार तुम भी, 189। आगे बढ़े, सिंपल क्वेश्चन, टाइम लगा रहा है इतना। सभी गांव की जनसंख्या इतना है, डीओडी की जनसंख्या भी इतना है, डी 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 17 और ई 1% 600। आगे बढ़ते हैं, सिंपल है, आगे बढ़े। एक्स वाई जेड में वाई जो है, एक्स वाई जेड,
ये 90, जेड हो गया 60, ये हो गया आपको 30, ठीक है। जेड और एक्स का वैल्यू 9√3 है, वेरी गुड। तो वाई जेड का वैल्यू क्या होगा, वाई जेड का वैल्यू क्या होगा, तो आपको 60 डिग्री निकाल लीजिए ना भाई। तो वाई जेड बट्टा 9√3, cos 60 का 1/2 हो जाता है, 1/2 बराबर वाई जेड बटा 9√3/2, वाई जेड 9√3/2 आ गया ना। एक सेकंड देख लेते हैं, जीरो का 30 डिग्री 1/2, 1/2 1/2, इसका 30 डिग्री उसका 60 डिग्री हो जाएगा 1/2, ठीक है। ठीक, तो 1/2 4.5, ठीक। तो 9√3/2, 9√3/2 ऑप्शन ऐसे घुसा के दिया है ना कि आपको निकालना पड़ेगा। ए और बी एक कार्ड को मिलकर 1/5 भाग कितना दिन में, ए और बी 1/5 भाग 5 24 24/5 दिन में, तो 5 दिन में 24 दिन में कंप्लीट करता है, ए और बी 24 दिन में कंप्लीट करता है, ठीक है। ओके, ए अकेले कार्ड का 3/4 भाग 30 दिन में करता है, तो 3×10 3×30 10 के 40 दिन में करता है, ठीक है। तो बी अकेले कार्ड का पूरा कितने दिन करेगा, 40 गुना 24, 4×2=64, 4×40 16×4=64, 8×2=16, 8×3=24, 2×5=10, 5×6=15 दिन में बी अकेले पूरे कार्ड का। एक सेकेंड, ए और बी बता रहा है आपको मिलकर एक कार्ड का 1/5 भाग 5×24 दिन में कंप्लीट करता है, तो बच गया 4/5 रेस्ट कम ना। तो ए अकेले कार्य का 3/4 भाग 30 दिन में कंप्लीट करता है, तो बी अकेले पूरे कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा, तो वही तो कर रहे हैं ना। ए अकेले 3/4 भाग 30 दिन में कंप्लीट करता है, 3×10 3×30 40 दिन में ये कंप्लीट करेगा पूरा कार्य। और ए और बी जो है सो कितने दिन में कंप्लीट करेगा, 24 दिन में कंप्लीट करेगा। तो वही देखिए 24×40/4×2=64, 8×3=24, 8×8=64, 8×5=40, 5×3=15, 15 दिन नहीं दिख रहा है इसमें भाई, क्या कहीं दिक्कत हो रहा है क्या, दिक्कत हो रहा है क्या भाई। ए और बी एक कार्य का 1/5वां भाग, एक बटा कार्य का 1/5वां भाग कितना, 5×5=20 24/5, 24 दिन हो गया ए और बी। और जो है सो ए अकेला 3/4 भाग जो है सो 30 दिन में, तो 3/4 40 दिन में कंप्लीट करेगा। 24 और 40 का एल्सियम क्या हो जाएगा, 4×4=24, 4×40, 2×3=6, 2×5=10, 5×6=15, 20 24 24 24 8×12, 5 में से 3 गया, 2×2=12, 60 डिग्री 60 डेज, 60 डेज भाई। ऐसे तो फॉर्मूला पे कैसे नहीं बना भाई, भाई तो देखिए 24×40 बटे माइनस करना था ना प्रो, हम यहाँ प्लस करके निकल रहे थे, बताओ इतना सिंपल सा क्वेश्चन कभी कभी हो जाता है। तो आपको करना क्या है, 15×4=60, 60 में से 80 23 हो गया, इधर 9 में 81 जोड़ दो, 3×1=4, 8×2=10, 104 हो गया, 150 में से 104 गया तो बच गया 46, 276/46, 325 में जोड़ना है, तो 2×2=4, 2×3=6, 2×2=6, 2×8=16, 23×6=25, 331, आगे बढ़ते हैं। चार मित्र ए बी सी डी एक व्यवसाय में क्रमशः इतने इतने करोड़ पर निवेश करता है, सी के लाभ का हिस्सा इतना भाई, ठीक है। ए बी सी डी है, ठीक है। 3 7 9 13 है, सी का हिस्सा मिलता है आपको 9 का वैल्यू 9वां 81, 8 9 में 81, एक का वैल्यू 990 है। ए और बी के लाभ कितना हो जाएगा, 7×3=10, 99 100, आगे बढ़ते हैं। ए किया बी किया से 30% कम है, तो ये हो गया ए 100, बी ए 70, बी 100, ठीक है। बी की आय सी की आय से, बी की आय सी की आय से 137% अधिक है, तो अब 137% अधिक है सी की आय से, तो 100 हो गया, तो 237.5 हो गया इधर। ए की आय बी की आय से इतना रुपए कम है, ए की आय बी की आय से इतना रुपए कम है, तो बी को तो कंप्लीट करना पड़ेगा ना। तो पहले देख लो आप,
ए और बी का रेशियो 7:10 आ गया। बी और सी का रेशियो जो है आपको 25 नमा 225, 225 10 25 25 125 25 के 100 40 19 40 19 और 8 आ गया। कर दो आप 80 19 190 19 14 19 से 133 आ गया। ठीक है। अब बोल रहा है कि ए बी के आय से इतना रुपए कम है, तो 133 माइनस करो 7 8 में 3 गया 5 57 का रेशियो 285 है। डबल जीरो है तो सी की आय क्या होगी? सी की आय गुना 80 बट्टा 57 19 दिया 57 57 5 25 25 7 35 5 8 में 40 40,000। आगे बढ़ते हैं। सी का ही है ना, हम तो डी का निकाल दिए हैं क्या? सी का ही, यहाँ सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक वस्तु को 16% के लाभ पर बेचा गया। वेरी गुड। 36 रुपये अधिक में बेचा जाता तो 20% लाभ होता है, यानी 4% का वैल्यू हो जाएगा 36 रुपये। 4 × 36, वस्तु का क्रय मूल्य 900 हो गया। तो लोचा नहीं है ना। 4% अधिक पर बेचता तो उसे 20%, ठीक है, इतना इतना रुपये में बेचता तो इतना रुपये अधिक में बेचता है, 36 रुपये में बेचता। ठीक है, 900। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? 84%। हाँ, 9 × 36 आके जगह बता 3 × 10 ठीक है, 900। आगे बढ़ते हैं। MSP महत्तम समाप्त वर्ष कितना होगा? 30 45 और 50 150 का। 16 से थोड़ी कटेगा भाई, 30 से थोड़े कटेगा, 20 से थोड़े कटेगा, 15 से कटेगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। एक बेलनाकार शंकु पानी से भरा हुआ। ठीक है, दो लोहे के गोले पूरी तरह से केंद्र में डुबा दिया जाता है, पानी बढ़ जाती है। गेंद की त्रिज्या दूसरे का आधा है। बेलन का व्यास इतना समझ, थोड़ा लेट से करेंगे इसको भाई। कुछ क्वेश्चन छोड़ने के लिए भी होता है, ऐसा नहीं कि टोटल का टोटल बना ही लो, बाद में बनाओ उसको। ठीक है, इसको देख लेते हैं। 40 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए ये 20 से 2 घंटे अधिक लेता है। ए 20 से 2 घंटा अधिक लेता है। ए 20 से 2 घंटा अधिक लेता है। ठीक है, 40 किलोमीटर डिस्टेंस पूरा करना। ये अपनी गति का को दोगुना कर लेता है, ये अपनी गति को दोगुना कर लेता है, तो वो 80 किलोमीटर दूरी तय करने में 20 से इतना घंटे अधिक लेता है। 20 से इतना घंटे अधिक लेता है। 120 किलोमीटर दूरी तय करने में क्या करें? स्किप करते हैं इसको। एक साधारण ब्याज जो है 3 वर्ष में इतना, 5 वर्ष में X% दर से इतना रुपये हो जाती है। ठीक है। यदि ब्याज दर X+2% की वृद्धि हो जाती है तो समान राशि कितने वर्षों में अपने का दोगुना हो जाएगा। ठीक है, तो 3 वर्ष में हो गया 81 840 हो जाता है, और 5 वर्ष में जो है सो 92 92 400 हो जाता है। तो ये 0 ये 6 5 0 1, ये 3 है, ये 4 5 2 2 पंचे 10 2 3 4 2 8 16 52 80, ये हो गया आपका 1 साल का ब्याज। ओके, ये हो गया ब्याज। ठीक है, ये ब्याज हो गया। तो आप निकालो 3 साल का ब्याज क्या होगा। 0 8 3 24 2 8 3 2 6 2 8 5 3 15 840। अब 81 840 में से 15 840 माइनस करो, कितना बच गया? 6 7 में से गया 6, 66,000 हो जाता है। 66,000 आपका प्रिंसिपल हो गया, है ना। अब ब्याज रेट क्या निकलेगा इसका? ब्याज दर क्या निकलेगा? 840 गुना 100/3 गुना 66 1 2 3 000 कैंसिल करो। 11 3 5 15 3 दूनी 6 3 8 24। ठीक है, 11 चौके 44 44 6 2 8 11 88 11 चौके 6 6 48 8% हो गया। 8 2 10% यदि हम कर देते हैं तो समान राशि अपने वर्ष कितने वर्षों में अपने आप दोगुना हो जाएगी? कितने वर्षों में दोगुना हो जाएगी समान राशि? इतना ना। तो दोगुना मतलब 100/10, यानी 10 वर्षों में दोगुना हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। ये पहले वर्ष के दौरान एक स्कूल की जनसंख्या में 12% की वृद्धि हुई, दूसरे वर्ष में 12% कमी हुई। ठीक है, 12 से 1.44% ये हो गया डिक्रीज। ठीक है, अब तीसरे वर्ष में 10% की वृद्धि होती है। तीसरे वर्ष का अंत में जनसंख्या इतना है, तो पहले वर्ष की शुरुआत में उसकी जनसंख्या कितनी थी?
क्या निकाल लो ना। क्या पहले आप देखो 12% की वृद्धि हुई तो 4 × 12, 25 से 28, 25 से 22, ठीक है। 10% की 10 से 11 हो गया। जो कटने वाला है उसको काट लीजिए, 2×5 = 10, 2 का 2 11 हो गया। और तो कोई कटने वाला नहीं है। 25×6 = 25 × 5 बराबर 28 × 11 × 121, 800, ठीक है। और इसकी जो है सो तीसरे वर्ष के अंत में यानी 28 × 121 बराबर हो गया 10, 882 हो गया। तो पहले वर्ष की शुरुआत में इसकी जनसंख्या कितनी थी? सीधा निकाल लेना, सीधा ही निकाल लेते हैं। एक्स का 112% गुना 88% गुना 11/10% बराबर 10, 882। जिस तरह से हम अभी बना रहे थे ना उससे भी बनता, लेकिन अभी थोड़ा सा वो क्या होता है कि नहीं, जो दिमाग में बैठ गया उसी को कंप्लीट कर लेना। 11 से कटेगा क्या? 11 × 8 = 88, 11×9 = 99, 99 11 99 हो गया ना। 11 × 88, 10 हो गया। 11 × 6 = 11, 99 11 नहीं कटेगा, इससे 11 से तो कटेगा ही नहीं। तो आप ऐसा करो ना, 2×5 = 10, 2×7 = 12, 2×5 = 10, 2×4 = 2 दूनी 4, 1 कट गया। 5×9 = 11, 12 कट जाएगा। 8×5 = 40, 2 नहीं कटेगा। 7×8 = 56, 7×7 = 49, 5 7×8 = 49, 49 3 नहीं कटेगा। ये कटेगा किससे भाई? 11×8 = 88, 11×4 = 44, 10, 11×9 = 99, 3 भाई तो कट ही नहीं रहा है इसमें। गलती तो नहीं कर दी ना हमने? एक्स पहले वर्ष के दौरान में 12% की वृद्धि हुई, ठीक है। 12%, फिर 12% की वृद्धि हुई तो 112/100 हो गया। बेसिक से कर लेते हैं ना, इसमें 12% कम ही आती है तो 88%। और तीसरे वर्ष में 10% की वृद्धि होती है, 11/10। तीसरे वर्ष के अंत में इसकी जनसंख्या 10, 882 गुना 100, 100, 10/112 गुना 88 गुना 11। 4 दूनी 8, 4 हो गया। 25 हो गया इधर। 2×5 = 10, 11 से 10, 2×6 = 12, 2×5 = 10, 2×4 = 8, 2×2 = 4, 21 हो गया इधर। 7×7 = 49, 5 7×7 = 49, ये नहीं कटेगा। 8 से तो नहीं कटेगा ये। 11×8 = 44, 10, 11×9 = 99, 12 ये भी नहीं कट रहा भाई, इससे कटेगा। इसी से तो कट रहा होगा। 5 4 2 1 देखते हैं। 12×2 = 48, 8 5 13, 8 एक टाइम भी निकला जा रहा है। 8 5 12 12×5 = 60, 12×4 = 48, 12×5 = 60, 4 भाई भाई कट तो नहीं रहा है। आगे देखते हैं भाई। 4 मिनट लगा दे। एक व्यक्ति 9 किलोमीटर प्रति घंटा को जाए, 6 गति जाता है तो उतने समय में 3 किलोमीटर अधिक चलता है। उसके वास्तविक गति से तय की गई दूरी क्या होगी? 9 × 15/9 × 15 × 3 डिस्टेंस क्या होगा ना? 3×6, एक सेकंड। 9 किलोमीटर प्रति घंटा की बजाय 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल चलता है, उतने समय में 3 किलोमीटर अधिक दूरी चल पाता है। इतने समय है तो डिस्टेंस डिस्टेंस में तो 40 समय बराबर 4 हो जाता है तो
अरे यार, क्या करे वो सब जल्दी 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 देखिए, ये तो स्पीड जो है सो S1 S2 हो जाता है 9 गुना 15 9 15 में x+3 हो जाता है ना। 3 3 3 9 45 होता है 2 बराबर x+3 हो जाता है, तो 2x 3 3 9 हो जाता है 45। कम करो 9 9 6 15 36 18 हो जाता है, बस ये की दूरी। हम्म, अरे यार, क्या सिंपल सा क्वेश्चन नहीं बना यार, टाइम भी नहीं बचा ना। कॉट बी का वैल्यू पहले देख लेते हैं भाई, ये 9 है तो 9/8 हो गया, 9 81 एक 90 9 81 82 हो गया, तो सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो क्या सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कोस का उल्टा सेक हो जाता है ना, 82/9 81। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये हो गया खत्म। भाई, ये वाला क्यों नहीं बन रहा है? एक व्यक्ति 9 किलोमीटर प्रति घंटा के बजाय 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है, तो नहीं, समय में समय जो है तो सेम है। समय बड़ा दूरी बटा चाल होता है ना, दूरी बटा चाल डी बाय स्पीड 9 - d/15 = 3, ठीक है। तो 15 दूनी 30, 45, 9 × 5 = 45, 15 × 45, 2d/45 = 3। और ये हो जाएगा आपको 3 × 5 = 15, 4 × 12 13/2, 2 × 6 = 12, 2 × 3 = 14, 67.5। डिस्टेंस तो ये हो गया, और 9 हो जाएगा 9 × 4 = 9 × 63 7.5। तो भाई, मैथ्स में बताओ, लग गया टाइम अच्छा खासा भाई। यार, ये हो गया आपको। क्या करें, छोड़ ही देते हैं ना। 20 क्वेश्चन मैंने सिर्फ बनाए मैथ्स में यार। ये तो गलत हो रहा है भाई, ये तो बहुत टाइम लग गया यार, ये तो सिंपल सा करने उठने में कहीं दिक्कत हो रहा लगता है। इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गया, जीके भाई। करते हैं सबमिट, देखते हैं, लेट्स ऑफ क्या मार्क्स क्या बनता है भाई। ठीक है, सबमिट। 12 15 17 1 18 भाई, 82 क्वेश्चन ओनली मैंने बनाया है। देखते हैं लेट्स ऑफ के मार्क्स अच्छा आ भाई यार। ओ शिट यार, परसेंटाइल से ही पता चल जाता है यार। 76 परसेंटाइल आया, एक्यूरेसी 86.59। एक्यूरेसी यार गंदा हो गया यार। ठीक है, और 82 अटेम्प्ट मैंने 136.5 मैंने मार्क्स बने हैं, मेरे मार्क्स बने हैं, और रैंक 5705, यानी 5705। लगभग 21,000 बच्चे में आए हैं। तो इससे तो खुश है ही नहीं भाई, इंग्लिश में तो अच्छा खासा मार्क्स कटिंग हुआ है ना। क्लोज टेस्ट में भी एक गलत हुआ है, ये क्लोज टेस्ट में कौन सा गलत हो गया था भाई? सब्जुगेट होना चाहिए, सब्जुगेट मिस हो जाता है आपको। क्या हो जाता है भाई? सब्जुगेट मिस होता है, लेकिन ओरिजिनल ऑस्ट्रेलियन वेयर अबाउट। और सब्जुगेट का तो थोड़ा स्पेलिंग हो जाता है। ओके भाई, देख ही रहे हो मैथ्स का क्या परफॉर्मेंस रहा है। देखिए, यहाँ पे कंपैरिजन कर लेते हैं एवरेज से। 112 नंबर आया है एवरेज को, और मेरे को आया 137 नंबर लगभग, ठीक है। 11 मेरे गलत हुए हैं, 71 सही हुए हैं। आई एम नॉट सेटिस्फाइड दिस रिजल्ट यार। सीरियसली आई एम नॉट सेटिस्फाइड। मेहनत अभी बाकी है भाई, प्रीवियस ईयर का अलग होता है मैंने, और जो आपका मॉक टेस्ट होता है वो अलग होता है। मॉक टेस्ट ऑब्वियसली आपका जो है सो थोड़ा सा टफ करके बनाया जाता है, ताकि आपको जो है ना क्वेश्चन आपको समझ में आवे किस तरह से डील करना है। तो इसके लिए आपको कभी टेंशन लेना ही नहीं है कि मेरे मार्क्स कम बन रहे हैं। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि आपका जिस टॉपिक में क्वेश्चन गलत हुआ है, जिस टॉपिक से क्वेश्चन गलत हुआ है ना, उसको आपको कंप्लीट करना है। जैसे मेरे अभी मैथ्स में 2 3 क्वेश्चन ऐसे थे जो बन रहे थे, जिसमें मैंने 4 4 मिनट मैंने दिया, वो भी नहीं बना। कहीं ना कहीं मेरा वो कैलकुलेशन में थोड़ा सा कहीं ना कहीं मिस्टेक होगा, जो मेरा मार्क्स एक्चुअली जो मेरा नंबर आना चाहिए, रिजल्ट जो आंसर आना चाहिए वो नहीं आया। तो
इसी को और अच्छे प्रैक्टिस में तब्दील करेंगे। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। रीजनिंग में 50 आया है। ठीक है, 10 मिनट में मैंने रीजनिंग ख़त्म कर दिए हैं। और रीजनिंग हो गया। जीके में 18 18.5 नंबर आया भाई, जो कि सेटिस्फाइड है। चलो ठीक है, 25 से एबव आता है तो थोड़ा सा अलग जोश बनता है। तो 18 और 25 में 7 का जो डिफरेंस है ना, उस 7 को जो है कम से कम जो है हमको खींचना है। मैथ्स में भी मेरे कुछ गलत हुए हैं, लगता है 2 नंबर गलत हुए हैं, 2 क्वेश्चन गलत हुए मैथ्स में, देख लेते हैं। और इंग्लिश में 33 मार्क्स आए हैं, जो कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड दिस इन इंग्लिश सेक्शन। ओके, तो चलो एक बार देख लेते हैं। एक बार देख लेते हैं, इसका कंपैरिजन कंपैरिजन कर लेते हैं भाई। देख लो, टॉपर ने भी जो है सो साढ़े 10 मिनट लिए हैं रीजनिंग में, और मैंने लिए हैं 10 मिनट, है ना। और क्वांट में देख लेते हैं भाई, 37 मिनट लिया है टॉपर। इसका मतलब आप समझ रहे हो ना, 37 मिनट टॉपर ने लिया है, तो मैथ्स का लेवल कहीं ना कहीं कुछ अच्छा खासा था। इससे आपको पता चल रहा होगा, कंपैरिजन करके आपको पता चल रहा होगा। ठीक है, इंग्लिश देख लेते हैं भाई। टॉपर ने बनाया 4 मिनट में, 4.5 मिनट में मैंने बनाया है 11 मिनट में। चलो कोई बात नहीं, इतना होता है। हो भाई, टॉपर का 50 आउट ऑफ 50, हाउ कैन इट पॉसिबल यार। चलो इससे कुछ नहीं, लेकिन इससे कुछ जो सीखने का मौका मिला ना, जो अपने आप को थोड़ा सा मोटिवेट कर सकता है, ये मोटिवेट कर सकता है भाई। टॉपर ने साढ़े 10 मिनट में बनाया, मैंने बनाया 10 मिनट 1 सेकंड, यानी 10 मिनट में मैंने बनाया। तो ये जो फासला है ना 30 सेकंड का, ये एक बहुत बड़ी फासला है। ठीक है, तो आइए एक बार देख लेते हैं सॉल्यूशन पे क्या दिक्कत हुआ। भूल जाओ भाई, चलो आते हैं मैथ्स पे। मैथ्स में 9 नंबर का क्वेश्चन गलत हो गया। कैसे भाई? द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव ऑब्टेन लेस देन 50%, 50% से लेस देन 40 50, 10% हुआ ना, 10 विद्यार्थी। चलो 10 है, 50% अप्रोक्सीमेट लेस देन 50%, 10 है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? एंड अप्रोक्सीमेट टू व्हाट परसेंट लेस देन द नंबर स्टूडेंट हु हैव ऑब्टेन 90% मार्क एंड अबव। 90% से अबव मार्क्स, हमने इसको कर लिया भाई। 90% तो ये हो गया ना, इससे अबव 25, 25 माइनस 10, उतना बट्टे 25 करते तो होता है। गलत हो गया। ये कहीं ना कहीं ये सिली मिस्टेक कह सकते हैं, इसमें ना ही कोई कंसेप्ट लग रहा है, ना ही कुछ लग रहा है। आपने ये सिर्फ देख लिया कि व्हाट परसेंटेज लेस देन, अच्छा ये यहाँ पे है। हाँ, ये यहाँ पे स्टूडेंट हु हैव ऑब्टेन 90% मार्क एंड अबव, यहीं पे कंफ्यूजन हुआ, और मैंने इस दोनों को ऐड करके और उसका आंसर निकाला, जिसके कारण गलत हो गया। 23 में क्या गलती हुआ भाई? इतना आसान क्वेश्चन था इसमें, जबकि समय बराबर दिया हुआ था, तो समय बराबर दूरी बटे 4 हो जाता है ना, है ना। डिस्टेंस 3। अच्छा, सिंपल तो था। सिंपल इसलिए इस सेंस में ऐसे बनाया, हमने बनाया था इस तरह से, लेकिन नहीं, मेरा कुछ अलग था। लेकिन हो जाता है कभी कभी, माइंड होच पोच हो जाता है ना। टोटल डिस्टेंस यदि x था, उसमें x+3 हो गया, तो 15 × t, समय बराबर डिस्टेंस बराबर 4 इंटू समय, और यहाँ पे डिस्टेंस बराबर 4 इंटू समय। ये तो ठीक है, आप वेटिंग कर लेना। 15t बराबर हो जाता है आपको x+3 कर लिया, और 9t बराबर हो जाता है x। x का वैल्यू हो जाएगा 15t, 5t हो जाता है। हाँ, 15t माइनस x, x का वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए। 15t-3 बराबर 9t, तो इधर हो जाएगा 9 6 15, यानी हो जाएगा आधा घंटा। आधा घंटा इधर हो गया, तो 9 का आधा हो गया 4.5। ठीक है, ये वाला मैं भाई क्या दिक्कत हुआ? 38% ओनली बनाया, बताओ भाई। कैसे किया है ये? ऐसे ही तो किए हैं हम भी भाई। 25 से 28, 6 से 25, ठीक। कट ही नहीं रहा था मेरे से, तो कटता कैसे भाई? मेरे से तो कट ही नहीं रहा था, ऐसा ही तो मैंने किया था, कट ही नहीं रहा था। होता है, कट नहीं रहा था। चलो कोई बात ना, अच्छा खासा टाइम मैंने इस पर दे दिया था। और ये चलो इसको देख लेते हैं भाई। चलो ये भी ठीक है, अच्छा खासा कंप्लीट करना है इसको भाई। अच्छा, ये अच्छा क्वेश्चन है, मुझे लगा ना अभी सीजीएल ने इस टाइप का क्वेश्चन तो एग्जैक्टली ऐसा तो नहीं पूछा है, बट थोड़ा सा मिलता जुलता है। लेकिन ये जो ना अच्छा खासा टाइम, मतलब ये अच्छा खासा क्वेश्चन में आता है ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन का लेवल अच्छा है, और इसको अच्छे से करेंगे कैसे, तो ये एक बार देख लेते हैं यहीं पर। ठीक है, 180 हो गया, 5 और 4 हो गया। ठीक है, 9 - x × 20 प्लस 20 मिनट किया है ना।
9 - x क्यों किया भाई, 5 4 9 में अच्छा ठीक है, एफिशिएंसी 20 मिनट लगा आगे क्या, 20 मिनट के बाद टंकी ना 15 मिनट में भर गई फिर। ठीक है देख लेते हैं, 15 मिनट टंकी भर गई, तो आप ये देख लो, यहीं पे तो है, यही तो है वो चीज़ जहाँ पे आपको समझना चाहिए, समझना होगा। जैसे आपका मान के लिए टोटल टंकी फुल हो गया, दोनों का एफिशिएंसी 5 और 4 9 हो गया। अब जो तीसरा आउटलेट पाइप है जो पानी के रिसाव के कारण पानी फेंक रहा है, इसी एफिशिएंसी में से उतना कम किया, यानी 9 - x × 20 कर दिया आपका, जो वो 20 मिनट में टंकी फुल होता है। ठीक है, प्लस इसके अंतर्गत जो भी पानी बाहर निकाला उसको जो है सो 15 मिनट में फिल कर दिया, यानी 5 4 9 का दोनों का एफिशिएंसी 9 हो गया और 15, इस दोनों को मैनेज करने के बाद इतना आ जाता है, और इसी को 180 टोटल वर्क, टोटल यूनिट इतना ही टंकी भरना था, तो इतना बटे इतना कर दिए, तो इतना आ गया आंसर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये क्वेश्चन का लेवल अच्छा था। ठीक है, अब क्वेश्चन का लेवल आपने दिया होगा तो आपको पता चल रहा होगा कि क्वेश्चन कैसा था। ठीक है, अब आते हैं इंग्लिश सेक्शन पे। इंग्लिश भर भर के गलत हो गया भाई। देख लेते हैं एक बार, फिर से एक बार देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो रिवीजन हो जाता है ना, आप बाद में उतने ढंग से नहीं कर पाते हो, बस एक होता है ना कर्सरी निगाह से आप देखते चल जाते हो। तो एक बार देख लेते हैं, ऑस्टियर का मतलब हो जाता है सरल, वेरी सिंपल, लग्जरियस, समझ रहे होंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं, ये चलो ठीक, इंडस्ट्रियस हो जाता है आपको मेहनती, हार्ड वर्किंग। स्क्वायर पेग्स इन राउंड होल, इसका मतलब क्या हो जाता है आपका, पीपल इन रॉन्ग जॉब। अच्छा, जो व्यक्ति अपनी संरचना अनुकूल नहीं है, अच्छा अच्छा, पीपल इन द रॉन्ग जॉब, स्क्वायर पेग्स इन द राउंड होल, इसका वही मतलब हो गया ना, एक स्थिति में जो उनकी क्षमता या चरित्र के अनुकूल नहीं है, हमारे अनुकूल नहीं है, मतलब गलती कोई और करे और हट जाना उसको पड़े। ठीक है, यही हो गया इसका अर्थ। आगे बढ़ते हैं, ये तो चलिए ठीक है। 17% आपको ये भी मायने रखना, आपका ये भी ध्यान आकर्षित करना चाहिए, आपको ये भी करना चाहिए, अट्रैक्ट करना चाहिए माइंड, कि ये 17% आंसर करेक्टली किया है आपने, किया है ये। ठीक है, कहीं कहीं कुछ ऐसा क्वेश्चन होगा जो मैंने सही किए हैं, कुछ कुछ ऐसा होगा जहाँ पे मैक्सिमम बच्चे ने सही किया और मैंने वहाँ गलत किया है। तो इन्हीं क्वेश्चन से सीखने को मौका मिलेगा, सीखने का मौका मिलेगा, तो इस हिसाब से अपने को अच्छे से करना है ना। एरोमा देख लो आप, द स्मेल दैट ऑफन accompanies द फर्स्ट रेन आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ हॉट एंड ड्राई वेदर। आपने ये कभी कभी देखा होगा ना, जब लंबे समय से बारिश नहीं होती है, भयंकर धूप रहती है, और उसके बाद बारिश जो होती है, उस समय जो वो मिट्टी का जो सुगंध आता है ना बारिश के कारण, उसको क्या कहते हैं। फ्रेग्रेंस तो हो गया मीठी या सुगंध, सुखद गंध। एरोमा हो गया फ्रेशी बेक्ड ब्रेड, अच्छा आमतौर पर भोजन या पेय से। एरोमा हो गया, और पैट्रिकोर हो गया आपको सुखी जीवन पर, मतलब सुखी जीवन पर बारिश होने पर उत्पन्न होने वाला गंध, आमतौर पर अनुभव की सुखद अनुभव की होती है। पैट्रिकोर ये अच्छा वर्ड है भाई, ये वर्ड अच्छा है, पैट्रिकोर, PETRICHOR, अच्छा है। इसको आप इससे रिलेट करो ना कि अभी जो है सब बारिश होने वाली है, धूप कितना तगड़ा एकदम पड़ रहा है, बारिश होगी, उस समय जो सुगंध जो आएगा ना, वो थोड़ा बारिश का और मिट्टी का, वो जो भाप बन के कभी कभी आता है एकदम, उसको कहते हैं पैट्रिक कोड। आगे बढ़ते हैं, समथिंग विच इज सर्टेन टू हैपन, ये तो सब जानते होंगे भाई, ये रिपीटेड है। मोर बेटर से बेहतर था यहाँ पे, बेटर, इट इज बेटर टू टेक। अच्छा, अपने को कंफ्यूजन क्या हुआ, देख लो यहाँ पे 75% करेक्ट किया, मैंने गलत किया है। तो तो सचिन तेंदुलकर इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल अदर, अच्छा, ऑफ ऑल अदर क्रिकेटर्स, ऑल क्रिकेटर्स। मोर ठीक है, गलत हो गया भाई, ये बेसिक सा था और अपने ज़्यादा दिमाग लगा दिया। आगे बढ़ते, फ्यूटाइल तो समझ रहे होंगे, व्यर्थ। हम्बली का स्पेलिंग गलत हो गया। ठीक है, इसको मैंने छोड़ दिया था। लेटेंट का मतलब होता है ना, सक्रिय नहीं, अच्छा, बट नॉट येट इन वेरी नोटिसेबल, एक्टिव और वेल डेवलप्ड, विद्यमान परंतु प्रकट या सक्रिय नहीं। ठीक है, वो तो है बट
होता है ना, ये सही बताया। लेटेंट का मतलब दो होता है, एक तो छिपा हुआ रहता है जो कि आपके घर में है और वो जो है इसमें एक्टिव नहीं है। इसको आप ऐसे करके आप रिलेट कर सकते हो। सोलो भी गलत हो गया भाई, सोशलिस्ट, सेकुलर, ये लिस्ट, अरे यार इतना बार ये वर्ड आया है सामने से, बताओ गलत हो गया। आगे ठीक है, मैनी है बेटर, ये तो सिंपल था। ठीक है, आगे आगे, इन वो एंड, इन विल एंड वो का इन प्रोस्पेरिटी एंड एडवर्सिटी। ठीक है, विपत्ति समृद्धि दोनों में। एनॉर्मिटी, एनॉर्मिटी का मतलब होता है अति गंभीरता की स्थिति, यानी वेरी सीरियस। और एनॉर्मिटी अच्छा वर्ड है ना, इस सबको नोट करना चाहिए। जैसे वो हो गया आपको सुखद गंध वाला, बारिश वाला, पानी वाला, उसका क्या था? पानी वाला को क्या कहते थे? पैट्रिको। ठीक है, और यहाँ पे इनॉर्मिटी, वेरी क्रिटिकल, वेरी सीरियस। ठीक है, और यहाँ पे सब्जुगेटेड, सब्जुगेट मीन्स हो जाना चाहिए आपको। डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ colonization and labeling aboriginal, how they were affected and subjugated, aligned with context indicating aboriginal। अच्छा, subjugated, what about the control, domination, right, death, right, privilege। एक सेकंड, कुछ तो इसमें ज्यादा कुछ खास मिला नहीं सब्जुगेट का, एक सेकंड देख लेते हैं। SUBJUG, सब्जुगेशन। अच्छा, दमन करना मतलब कब्जा करना, या फिर उसको दाब देना, या फिर उसको उस स्थिति से हटा देना, सब्जुगेट कर देना होता है ना, प्रेशराइज करना, है ना, वही हो गया सब्जुगेट। ओके ओके ओके। पैसेज ये जो है ना, क्लोज टेस्ट ठीक ठाक था, ठीक ठाक था क्लोज टेस्ट। और एक बार आते हैं जीके पे। तिनकठिया प्रणाली, नील की खेती, ठीक है। संविधान की कार्य पद्धति की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना किस वर्ष शुरू की गई? 2000, आई थिंक सो। मैंने ये गलत किया है, 7% आंसर करेक्टली है। जनगणना 943, ठीक है। और ये पता नहीं भाई। मतदाता, ठीक है भाई। लाला लाजपत राय का ही ये सेंटेंस था कि सुरक्षा वाल्व सिद्धांत के आधार पर राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरों से बचाने के लिए थी। अच्छा, लाला लाजपत राय की ये विचार था, लाला लाजपत राय का विचार था। तो बिहार था ना, वर्ल्ड फूड 2023 मेगा इवेंट में अ, किस राज्य ने उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए शीर्ष सम्मान जीता? बिहार, वाओ, बिहार। अमेरिका, ओके ओके, बढ़ जाएगी। कमरे के तापमान पर गैस के रूप में होते हैं, ये गलत था। अच्छा, एक का भी पहला पोशी हो गया पादप प्लवक, ये मेरे को लग रहा था, हमने दिया नहीं, थोड़ा सा डाउट हो रहा था। दूसरा हो जाएगा आपको सी, प्राणी प्लवक। तीसरा हो जाएगा आपको मछली प्लवक, मछलियां। चौथा हो जाएगा मानव, चौथा मानव। अच्छा, सब कुछ को वो खा सकता है। अच्छा, कथकली, ये ठीक है। कहीं ना कहीं भी ये, इसको भी लगाने में हम हिचक रहे थे, लेकिन ठीक था भाई। जीके में चलता है, तुक्का चलता है, 100% किसी का नहीं होता है भाई, जीके में तुक्का चलता है। क्या था क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या था कि विभिन्न रंगों का प्रयोग अपने चेहरों पर। आगे बढ़ते हैं, IMD मिथिली, इसको करेंगे आज। देख लीजिए, आज का टॉपिक जो है ना, कुछ हम बताते हैं अभी। जैसे हो गया, लास्ट में बताते हैं भाई, 2 मिनट, 2 मिनट और देख लेते हैं एक बार इसका पूरा। घरेलू हिंसा एवं अन्य उत्पीड़न, ये सबसे ज्यादा हुआ ना। स्वामित्व योजना के माध्यम से भूमि प्रशासन, पंचायती राज मंत्रालय 2024 में नीति कॉन्क्लेव में सरस्वती नवाचार पुरस्कार जीता। अच्छा, ठीक है। महाबलीपुर नरसिंह द्वितीय, गोरकी पुआ, पता नहीं भाई सब चीज का कहाँ से। राष्ट्रीय कृषि ठीक 1982 सब जानते होंगे। अजंता के ऊपर 7 बांध, ठीक है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, रिपीटेड क्वेश्चन था ये। प्रधानमंत्री युवाओं को, अच्छा ये युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करती है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन था, इससे पहले भी आया हुआ था प्रीवियस ईयर में। ओ चलो आगे बढ़ो। 23 में क्या था? सुंदरवन डेल्टा, चलो यूनेस्को, ठीक है। देख लेते हैं टॉपिक, इसी से रिलेट कर लेते हैं ना।
बैडमिंटन में प्रत्येक गेम में कितने अंक होते हैं? 21 अंक होते हैं। आगे देखते हैं मुद्रा, सांकेतिक मुद्रा। चलो 25 कंप्लीट हो गए। अब आते हैं सीधा हम लोग फेस टू फेस पे, ठीक है। तो इसमें ब्रो ये देखना है कि आज का टॉपिक जो है ना, ये 3-4 टॉपिक निकल के आया। एक तो चक्रवात, अब जो भी अभी रिसेंट में जो चक्रवात आया हुआ है ना, उसका किस देश ने नाम दिया है, ठीक है, और कहाँ कहाँ पे ये अटैक किया है ये चक्रवात, उसको याद कर लेना। यूनेस्को में जो है सो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट मंदिर हो गया, सुंदरवन डेल्टा टाइप का हो गया, जो भी आपका आधारभूत चीज़ है ना इंडिया का, उसको याद करना है किस ईयर में इसे यूनेस्को में शामिल किया गया। दूसरा हो गया। तीसरा हो गया भाई जनगणना, एक बार ले लेते हैं भाई, जनगणना हो गया। चौथा ले लेते हैं आपको, चौथा में आपको क्या ले सकते हैं, चौथा में एक ना एक क्वेश्चन तो जरूर पूछता है ना। वो आपको क्या कहते हैं, 1885 में जो बना था राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन, राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन जितना भी हुआ है, 1 2 3 4, 4 टॉपिक कौन कौन सा? एक तो चक्रवात देख लो, यूनेस्को देख लो, ठीक है, जनगणना, राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन जितना है टोटल वो देख लो। और एक और ले लेते हैं टॉपिक में, आपको ले लेते हैं एक साइंस का टॉपिक ले लेते हैं, या फिर आप जैसा कहो वैसा बताना भाई, कमेंट में बताना। एक टॉपिक हम मेरे ख्याल से एक टॉपिक आपको लेना होगा, आपको लोकगीत का। लोकगीत हो गया, और लोक नृत्य यानी क्लासिकल सॉन्ग, क्लासिकल डांस, ये ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। तो इसको करते हैं हम लोग कंप्लीट आज। आज का टास्क यही रहा। इसके अलावा आप एक दो टेस्ट और दे सकते हो। मैंने एक और टेस्ट देना है, ठीक है। उसके बाद इस आज का ये इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, फिर कल मिलते हैं एक नई ऊर्जा उत्साह के साथ। तब तक आप बने रहिएगा इस चैनल पे, देखते रहिए। और जाने से पहले यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को। बहुत जल्द हम लोग धीरे धीरे अच्छे मुकाम की ओर हम लोग अग्रसर हो रहे हैं। तो इसके लिए धन्यवाद, और करते रहते हैं, और देखते रहिएगा हमारे इस यूट्यूब चैनल को। और प्रैक्टिस जम के कीजिए। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक धन्यवाद।